Good morning, dear children. Welcome back to grade 8 Hindi online class. How are you all? I hope you are all fine. Today we are going to learn lesson 2. The topic is Yandramanav. Do you know the meaning of Yandramanav? Machine man. Do you know what is the machine man? Robot is the machine man. You know all about the robot. In this lesson, the robot is telling its autobiography. It is telling its own how it is. What is the use of robot? It is doing like us all the work, which we cannot do. That also it is doing. How it made up of? Do you know? It is made up of steel and plastic. But the man is made up of man's body is made up of bone and flesh, isn't it? It is different than us, but even it is doing all the work. These all it is telling in this lesson. Okay, now listen here. Come to the lesson. Yandramana. What's mean Yandramana? Machine man. Yandramana, machine man. Okay. मैं एक यंत्र मानव हूँ. It is telling. It like the one is speaking to us like that. It is telling to us. मैं एक यंत्र मानव. I am a machine man. आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं. आम भाषा मीन्स जनरली. आम भाषा में लोग मुझे मी रोबोट कहते हैं. पीपल यूज टू कॉल मी रोबोट. मुझे देखकर तुमको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता. It is not looking like us. It is not like our body, isn't it? Like our hand, like it is not like that. When you see me, you will be surprised because it is. I am not like you. मेरा रूप, रंग रूप means shape, रंग means color, आकार also shape, और शरीर body तुमसे नहीं मिलता. It is not like you. फिर भी वर्ड्स में फिर भी even मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ. Even I can do all the work like you. And also और वे भी जो तुम नहीं कर सकते, which you cannot do, that also I can do. It is telling us I am a machine man. People used to call me robot, and when you look me you will be surprised because of my color and shape and body. फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर रही. Even I can do all the work like you, and which cannot you do, that also I can do. नेक्स्ट सेकेंड पैरा लोग. मेरा शरीर हार्ड मांस का नहीं. माई बॉडी इज नॉट मेड अप ऑफ बोन एंड फ्लश. हार्ड मांस वर्ड्स में नहीं, बोन एंड फ्लश. बल्कि वर्ड्स में बल्कि बट. लोहा इस्पात और प्लास्टिक से बना है. माई बॉडी इज मेड अप ऑफ लोहा इस्पात मीन स्टील और प्लास्टिक से बना है. माई बॉडी इज मेड अप ऑफ स्टील एंड प्लास्टिक. मेरे भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं. देन इट इज टेलिंग मेरे भी. आई ऑल्सो टांग वर्ड्स में टांग लेग पैर. भुजा मीन्स आर्म्स और अंगुलियां हैं. आई ऑल्सो हैव लेग, आर्म्स एंड फिंगर्स. अंगुलियां मीन्स फिंगर्स. अंगुलियां फिंगर्स, उंगलियां फिंगर्स. ओके. लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं. बट माई ऑल दिस पार्ट्स मेड बाय मेटल्स. धातुओं मीन्स मेटल्स बने हैं, मेड. निर्जीव होते हुए भी, निर्जीव मीन्स लाइफलेस, निर्जीव होते हुए भी मेरा सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं. आई एम लाइफलेस इवन माई होल बॉडी इज, होल पार्ट इज डूइंग समथिंग लाइक यू, लाइक अस. तुम्हारी इट इज टेलिंग लाइक यू आई कैन डू ऑल द वर्क. मैं चलता हूँ. इट इज टेलिंग टू अस मैं चलता हूँ. आई कैन वॉक. उछल कर सकता हूँ. आई कैन जंप. कूद भी सकता हूँ. ऑल्सो जंप. तुम्हारी तरह अपने हाथों से, अंगुलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ. लाइक यू विद माई फिंगर्स आई कैन फिट द मशीन पार्ट ऑफ द मशीन्स. ओके. मशीन के पुर्जे फिट मीन फिट ओनली, फिट कर सकता हूँ. आई कैन फिट विथ माई फिंगर्स द मशीन्स पार्ट. एंड बोझा उठा सकता हूँ. आई कैन लिफ्ट द वेट. बोझा वेट, उठा मीन्स लिफ्ट. आई कैन लिफ्ट द वेट. और न जाने कितने काम कर सकता हूँ. आई कैन डू लाइक दिस मेनी वर्क्स. न जाने कितने काम कर सकता. आई कैन नॉट से विच आई एम डूइंग. आई कैन डू ऑल द वर्क्स.
Did you understand this para? It is telling us my body is not made up of like you hard mass, but it made up of स्टील एंड प्लास्टिक. रोबोट का शरीर कैसा बना हुआ है? रोबोट का शरीर लोहा इस्पात और प्लास्टिक से बना हुआ है. एंड इट इज टेलिंग आई हैव टांग भुजा और अंगुलियां. आई हैव लेग आर्म्स एंड फिंगर्स. लेकिन मेरे ये सभी अंग ऐसे कैसे बना हुआ है इसका शरीर? इसका शरीर धातुओं से बना हुआ है. इट्स बॉडी मेड अप ऑफ मेटल. निर्जीव होते हुए भी दिस बॉडी मीन्स लेग फिंगर this one leg and arms are made by this one metals. मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं. It's all the parts, leg, hand, brain, everything is working like us. And it is still मैं चल सकता हूँ. I can walk, I can jump. तुम्हारी तरह आपका हाथों से अंगुलियों से मशीन में I can fit the machine spot with my fingers. Like I can lift the weight and like this I can do all the works. Okay, now listen. तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है. तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है. In our body, what is there for blood circulation? Veins and nerves will be there, isn't it? Here शिराओं और धमनियाँ का जाल बिछा हुआ. शिराओं और धमनियाँ means the veins and nerves. एंड उनमें रक्त का प्रवाह होता है. ब्लड सर्कुलेशन विल बी थ्रू दैट. एंड इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है. लाइक दैट यू आर गेटिंग एनर्जी टू आवर बॉडी टू आवर वर्क. लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ. इट इज स्टिल योर बॉडी लाइक दिस. इन माई बॉडी ऑल्सो आई हैव दिस कनेक्टेड विद वायर. इस वायर कनेक्शन विल बी देयर. जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है. Instead of this vein and this shira or tamniya vein nerves, I have the wires. Or there instead of the blood, what will be there? Electricity will be there. इन तारों में खून की जगह in the instead of blood विद्युत धारा बहती. विद्युत धारा means electricity. यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है. This electricity is giving energy to do the work. Understood this one? And next para look. तुम सोचते होंगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ. तुम सोचते होंगे, यू वुड थिंक दिस, मैं निर्जीव पुतला, निर्जीव मीन्स लाइफलेस डॉल, ये सब काम कैसे कर सकता हूँ. हाउ आई विल डू दिस ऑल द वर्क्स. काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है. इट इज स्टिल आई हैव ब्रेन टू डू वर्क. आई हैव ब्रेन टू डू वर्क. लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क के बिल्कुल अलग है. बट टोटली डिफरेंट दैन योर ब्रेन. लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क के बिल्कुल अलग है. मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर. इट इज स्टिल माई ब्रेन इज कंप्यूटर. इट्स ब्रेन व्हाट इज इट्स ब्रेन? इट्स ब्रेन इज ए कंप्यूटर. जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है. इट इज स्टिल वॉट एवर आई हैव टू डू दैट द कंप्यूटर विल गिव ऑर्डर टू मी टू डू, आई विल डू दैट. उसी आदेश के अनुसार दैट अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्डर मैं काम करता हूँ. आई डू माई वर्क. कंप्यूटर की स्मृति वह सब संचित करता है जो मुझे करना होता है. देन इट इज टेलिंग ऑल द कंप्यूटर वर्ड इंस्ट्रक्टिंग दैट आई विल रिमेंबर एवरीथिंग एंड आई विल कलेक्ट आफ्टर आई विल डू ऑल माई वर्क. ओके, यू अंडरस्टैंड दिस? तुम सोचते होंगे व्हाट इज टेलिंग. When we are looking the robot world, you think we will think it is a doll, isn't it? So like that, you will be thinking me, I am a doll. How I can do the work? But it is still, but I can do all the work. I have brain to do work. And tomorrow it is then again it is different than you. मेरा मस्तिष्क इस कंप्यूटर है. इट्स ब्रेन इज कंप्यूटर है. जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है. इसलिए वॉट एवर आई हैव टू डू दैट द कंप्यूटर विल गिव इंस्ट्रक्शन टू मी और ऑर्डर टू मी. उसी अकॉर्डिंग टू दैट आई विल डू ऑल माई वर्क. कंप्यूटर की स्मृति वह सब संचित करता है. ऑल इट इज कलेक्टिंग, ऑल इट इज रिमेंबरिंग एंड कलेक्टिंग एंड आफ्टर दैट इट इज स्टार्ट डू इट्स वर्क. नाउ द फोर्थ पैरालिजन. तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ. यू कैनॉट बिलीव दिस, आई कैन सी. इट इज स्टिल यस, यू कैनॉट बिलीव मी, आई कैन सी. देख सकता, देखना टू लुक, आई कैन सी. सुन सकता हूँ, कैन हियर, आई कैन हियर. तुम सुन सकता हूँ.
बोल सकता हूँ, I can talk. और छू कर अनुभव भी कर सकता हूँ, I can touch and feel. छू कर अनुभव भी कर सकता हूँ. Still, you cannot believe me. I can see, I can hear, I can talk, I can feel and touch and feel. I can touch and feel. This all the human have. Isn't it? Human can look, can hear, can talk, can feel. So it is also telling I can also do these all things. देखने के लिए, then it is telling, देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं. देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं. What's the meaning? For looking I have no eyes. बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं. But in my body, what is there? Camera. It is looking through the camera. It is telling I have the camera to look. मेरे कान तुम्हारे जैसे बिल्कुल भिन्न हैं. तुम्हारे कान से बिल्कुल भिन्न है. Your ear is totally different than you. मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है. Which is through what it is hearing? Through microphone it is hearing. माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है. छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है. बट फॉर छूना, फॉर टचिंग ऑल्सो, टच एंड फीलिंग ऑल्सो, इट इज गेटिंग सम अदर इंस्ट्रूमेंट. कुछ भी हो, वॉट एवर मे बी, हूँ तो मैं तुम्हारी ही बनाया हुआ मशीनी मानव. वॉट एवर मे बी, आई एम डन बाय यू, डन बाय ह्यूमन. बनाए हुआ मशीनी मानव, मशीन मैन. आई एम डन बाय द ह्यूमन मशीन मैन. दरअसल मैं रियली तुम्हारा सेवक हूँ. रियली आई एम द हेल्पर ऑफ योर सेवक, सर्वेंट ऑफ यू. लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता. इट इज स्टिल लाइक मी ए सर्वेंट यू नेवर गेट एनीवेयर, यू वोंट गेट. इट्स ट्रू ओनली, वी कैन नॉट गेट, isn't it? Whatever we are telling, which we can do, that servant, which we can do, only servant can do, isn't it? But the robot, which we cannot do also, it can do. So it is telling us, you cannot get like me a servant. My bhuka, what's the meaning of bhuka? Do you know bhuka? Hungry. Pyasa, thirsty. Bhuka, pyasa, बिना कुछ खाए पिए. It won't eat anything. It won't, if we eat only we can do the work, isn't it? But the robot, without eating anything, it can do something. So my bhuka, bhuka means hungry, hungry. Pyasa, pyasa, what's mean pyasa? Thirsty. बिना कुछ खाए पिए, without eating and drinking. सर्दी और गर्मी. Do you know the meaning of सर्दी? सर्दी means cool or winter. सर्दी और गर्मी, heat. में बिना थके, in the summer or winter, it won't be getting tired. बिना थके और बिना ऊबे, थकना ऊबना, tired only. अकेला ही काम करता रहता हूँ. Alone I am doing all the work. It won't afraid of anybody, isn't like man. So till we have studied this much today, I am completing this today. You have to, next we can learn these meanings. अर्थ लिखो. Listen, you have to write this one, this 10 words you have to write in the booklet and study. Okay, in the classwork booklet you have to write this 10 words and you have to study. Hard mass. What's the meaning of hard mass? Hard mass, bone and flesh. Hard mass, bone and flesh. Dhadu. What's the meaning of dhadu? Metal. Dhadu, metal. Loha, ispat. Loha, ispat, steel. Loha, ispat, steel. Boja, burden or weight. Boja, burden. Next, chuna, to touch. Chuna, to touch. Sulagna, to burn without flame. Sulagna, to burn without flame. Next, talhati, surface of the sea. Talhati, surface of the sea. Satak, upper part. Satak, upper part. Satak, upper part. Gandh, smell. Gandh, smell. Gandh, smell. Daksha, clever. Daksha, clever. Children, this word Daksha, clever. You have to write in the classwork booklet this. Then the homework I am not giving from here. You have to study portion this one meanings. Lesson you have to read. Then only the reading practice will come. Look the video and you read. Try to read. Next you have to write one page handwriting every class, every day, weekly 2 pages you have to write in the homework book. Handwriting book you got now, there you have to write
weekly 2 pages. Okay, 2 classes there, so 2 page you have to write, and Saturday you have to submit. Children, complete the notes. Okay, then test portion will be informed, letters and question answer, this lesson 1. Okay, so we can meet in the next class. We can continue this lesson next class. Dhanyavad.